सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रसाद कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास की ओर साहेब जय हो। बंदी छोड़ साहेब। भगत भाइयों, आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 4 मई को 3 या 4 मई 2023 को मणिपुर में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में 2 महिलाओं को भीड़ ने नग्न करके घुमाया, किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया। और उस 4 मई की घटना को भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के प्रधानमंत्री, उसको दबा के रखे। ये जितनी गोदी मीडिया इस सब ने दबा के रखा। और जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो और उससे बढ़कर एक बयान दे रहे हैं कि यहाँ तो ये तो कुछ नहीं, आम घटनाएं होती रही हैं, इससे भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और होती रहती है, तो आम बात है। मतलब ये आम बात है। किसके लिए आम बात है? क्योंकि ये हमारे आपकी गरीब बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये मंत्री संतरी इन सब के लिए आम बात है। अगर इनकी बहन बेटियों को, अगर मणिपुर के मुख्यमंत्री जी की बहन बेटी या माँ को सड़क पर नंगा करके घुमाया जाता, तो शायद ये बात ये नहीं कहते। जितने भी नेता अभिनेता या जितने भी ये देश के मीडिया या जितने भी बड़े बड़े मतलब जो है भाषण देने वाले लोग, ये सब बात नहीं कहते। आज इस पीएम नरेंद्र मोदी को तब शर्म जरूर आती, अभी तो देश को शर्म आई है, इसको तो शर्म ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है, जिसकी स्वयं की सरकार, जिसका स्वयं का मुख्यमंत्री। ये हमें आपको विचार करने पड़ेगा, ये देश कहाँ जा रहा। सबसे बड़ी बात, ये नवयुवक, पढ़ा लिखा नवयुवक को इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, इस तरह से डाइवर्ट किया है कि उसको ये देश का विकास, बहन बेटियों की इज्जत, ये कोई कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि एक दूसरे के पीछे चलना, बस। भीड़ देखो वहीं मुड़ जाओ। भीड़ तंत्र का राज बना लिया। जो बड़े बड़े गद्दार लोग हैं, बड़े बड़े भेड़िए लोग हैं, चालाक भेड़िए, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे, गुंडे, माफिया, इन सब लोगों ने इस भीड़ को अपने पीछे चलाना शुरू कर दिया। इस तरह पूरा माहौल बनाया गया। आज आप देखिए, पूरा देश टीवी चैनल पर या यूट्यूब पर, बड़े बड़े यूट्यूबर, उस पे बड़े बड़े पत्रकार, ये सब भौंक रहे हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। लेकिन कोई एकजुट नहीं होने की बात कर रहा है कि पूरा देश एकजुट हो जाए, पूरा देश एकदम खड़ा हो जाए, पूरा देश की जितनी महिलाएं हैं, स्त्री पुरुष, सभी लोग अपने घर से बाहर निकल के आ जाना चाहिए। ऐसे बड़ी शर्मनाक और दुखद घटना नहीं हो सकती। महाभारत के समय नग्न किया जा रहा था द्रौपदी जी को। महाभारत के समय वहाँ विदुर जी ने विरोध किया था, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ उनको बचाया था। अब परमेश्वर क्यों नहीं बचा रहा है, ये भी विचार करना पड़ेगा। भगवान को सबने बुला दिया, स्वयं की अपनी ताकत को पहचानने लगे, अपनी ताकत को ताकत समझने लगे, भगवान की ताकत को किनारे कर दिया। चाहे वो संत रामपाल जी माँ के शिष्य हो, चाहे वो जगत के लोग हैं।
इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। लोग केवल टीवी मीडिया पर सीमित रह गए, बाहर क्यों नहीं निकल के आते आप लोग? इतनी शर्मनाक घटना हुई, इतना शर्मनाक बयान दिया मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने। इसके बाद भी जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये सब एकजुट होकर के घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन जगह जगह दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने डाइवर्ट कर रखा संगठन को। इसी तरह से आपको याद होगा 18 नवंबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कितना बुरा कांड हुआ, बरवाला कांड, कितना बुरा कांड हुआ, जिसके बारे में अब सच्चाई पता चली तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी चाल थी। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और ये राष्ट्रीय सेवा समिति सब एकजुट थे। ये तो हर पार्टी में अपनी पहुंच बना लेते हैं, क्योंकि इनको वोट चाहिए। ज़्यादातर जितनी भी पार्टियां हैं, इनको वोट चाहिए और कोई मतलब नहीं। इसी तरह बरवाला कांड में देखिए, जिन गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की, कमरे के अंदर बंद करके हत्या कर दी, जान से मार डाला। पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज मीडिया के सामने बोलते रहे कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है। कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया। और तो और देखिए, इन गुंडों ने स्वयं कोर्ट में स्वीकार किया कि हाँ हमने हत्या की है, हमने हत्या की, और आरोप लगा दिया संत रामपाल जी महाराज के कहने पर हत्या की। और जब संत रामपाल जी महाराज कहने पर हत्या की, संत रामपाल जी महाराज के नाम का कोई सबूत नहीं कि उन्होंने कोई आदेश दिया हो या लिखित में या बोल करके, कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी उनको सज़ा सुना दी गई। और जो ये हत्यारे थे वो बाहर घूम रहे। ये किसके वजह से? आपके वजह से। आप और हम, आप लोगों के वजह से हत्यारे बाहर घूम रहे और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज सजा भोग रहे। दोषी मौज कर रहा है और निर्दोषी सजा भोग रहा है। जो 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई थी, उनके परिवार वाले सजा भोग रहे। सजा का मतलब उन पे उनके बयान पलटवा दिए गए, उनको प्रलोभन दे करके, या उनको जानकारी नहीं थी, वो कोई वकील को थोड़े थे, गरीब घर के लोग थे, बयान पलटवा दिए। स्वयं कोर्ट में कह रहे हैं कि मैंने हत्या की, और उनसे कहला दिया कि पुलिस वालों ने हत्या की। चाहिए ये AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली का वकील, जो कि किसी केस में वकील नहीं था, और JK कक्कड़ सहित 12 वकील हिसार और रोहतक कोर्ट। इन गुंडों ने, ये वकील नहीं, ये गुंडे हैं, ये राक्षस हैं, राक्षस। इन राक्षसों ने, इनके अंदर का जमीर मर चुका है, ये कोर्टों में, ये वकीलों के 99% वकीलों के और बहुत से जज ऐसे भ्रष्ट हो चुके हैं जिन्हें कोई समाज से लेना देना नहीं, सिर्फ कागज़ के टुकड़े चाहिए। ये जितने IAS PCS अपने आप को बेच चुके हैं इन गुंडों के हाथों में। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के 99% से इन गुंडों, झूठे बेईमानों के हाथों ने अपना जमीर बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया। आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, मुझे सबकी चिंता करनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये अंग्रेज़ों से लड़ना तो आसान था, लेकिन अपने घर के भेदी से लड़ना बहुत कठिन है। आज ये देख लीजिए, देश की पूरी दुर्दशा हो चुकी है। मंदिर, मस्जिद, जातिवाद, इस पे सब बांट दिया गया, नफरत। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में नफरत पैदा की जा रही। रोज किताबों में मिलावट, ज्ञानगंगा में मिलावट, कबीर सागर में मिलावट, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान में मिलावट,
जीने की राह में मिलावट, धरती का अवतार में मिलावट, कितनी पुस्तकों में क्या क्या मिलावट कर रहे हैं, अश्लील तस्वीरें, अश्लील अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है। मैंने आरएसएस गुंडों द्वारा खुलेआम रोज़ टेस्ट बदले जा रहे हैं, खुलेआम रोज़ अपनी टेस्ट अपनी जो है ये जितनी भी पॉलिसी है वो रोज़ बदल रहे हैं और ये 99% संगत सब जान रही है, इसके बाद भी उन गुंडों का साथ दे रही है। ये संगत जो मैंने आरएसएस गुंडे जो फर्जी नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर किसी बहन बेटी के साथ गलत करते हैं तो संगत को ऐसा गुमराह कर हमें क्या लेना देना, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास, मुझे तो भक्ति सिर्फ करनी है। कहाँ डाइवर्ट कर दिया, दूसरे की बहन बेटी को ये हत्या कर देते हैं, दूसरे बहन बेटी के साथ बलात्कार कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, इतने कुकर्म कर रहे हैं। मैंने आरएसएस गुंडे खुलेआम जिनकी बहन बेटियों के साथ कुकर्म कर रहे हैं वही लोग उन गुंडों का साथ दे रहे हैं। यानी कि जिस बहन बेटी के साथ कुकर्म किया, जिन बहन बेटियों को उन्होंने हत्या की, जिस वो मासूम बच्चे की हत्या की, वो भी तुम्हारी बहुत बहन बेटी है, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं हो रहा है कि मेरी बहन बेटी है, मुझे तो भक्ति करना है। गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया, ऐसे होता 600 साल पहले चौसला पार जाते। आज संगत कहाँ जा रही है, किसी कोई लेना देना नहीं। फ़ोन पे आए, पिकनिक मनाया, 2-4 मिनट, 10 मिनट, घंटा, आध घंटा, इसके बाद काम ख़त्म। आपको जागना पड़ेगा, आप अपने आप को पहचानिए। आप इंसान हो, इंसान, जानवर नहीं हो, जानवर। आप अच्छे बुरे सबका ज्ञान रखते हो, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है। समय रहते अभी भी जाग जाओ। हम लोगों को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, देश के लिए भी है और समाज के लिए भी और अपने सदगुरुदेव जी के लिए भी, और जो 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई उनके लिए भी। इन गुंडों के खिलाफ हमें आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आइए सब लोग निकल करके बोलिए, कब मुंह खोलोगे, इससे भी ज़्यादा कोई दुर्दशा होगी क्या। बड़ा शोचनीय विषय है कि यार जिन गुंडों ने इतना बड़ा कांड करा दिया, आपके पास सारे सबूत है, आप फिर भी इनके पीछे लगे। ये तिमिरदूत, पवन ठग, संजय उर्फ नकली नानक, इन सब गद्दारों का एक एक पॉइंट का खुलासा परमेश्वर करा दिया प्रमाण सहित, फिर भी आप कुछ लोग इन गुंडों का साथ दे रहे हो। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो। बेशर्मी का चोला पहने हुए हो, नहीं शर्म तुम्हें आ रही है। कब शर्म आएगी, जब तुम्हारी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा तब शर्म आएगी। वो संतराम पाल जी महाराज 2014 से यातनाएं सह रहे हैं, तुम लिया खुशियां मना रहे हो। मजाक बना रखा अपने गुरु जी को, गुरु जी का मजाक बना रखा। आप अपनी ताकत को पहचानो। ये गुंडे तुम्हारे पैसे से पल रहे हैं और तुम्हारे ही साथ अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तुमने इन गुंडों को बढ़ावा दिया है, इस सरकारों ने। आज भी वही सरकार है, कल भी वही सरकार थी, खुलेआम गालियां देते थे। आपको विचार करना पड़ेगा, आप सारी बातें समझ में आ रही। खुलेआम मैंने आरएसएस गुंडे सरकार को गाली देते थे, खुलेआम प्रशासन को गाली देते थे, जजों को गालियां देते थे, जेलर को गालियां देते थे, प्रशासन फिर भी चुप था। खुलेआम हर तारीख पे लाखों लोग जाते थे, प्रशासन चुप था। भारतीय जनता पार्टी चुप थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुप थे। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए, वोट। हीनियस क्राइम लगा दिया गया संतराम पाल जी महाराज पर, सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या मजाल किसी एक तारीख पर एक गुंडे जा सकते थे, लेकिन इस सरकार की पूरी चाल थी, सरकार को सब पता था। हम लोग 2014 से, यानी कि 2014 में संतराम पाल जी महाराज पूरी दुनिया के सामने कहा, ये काले कमांडो मेरे नहीं है,
हम लोग 2014 के बाद 16-17 से मुझे सच्चाई पता चली, तो हम लोग 2016 से आज 2023 चल रहा, तमाम तरह सबूत डाल रहा हूँ, लाखों बार सबूत डाले, तमाम हमारे भाई बहन सबूत डाले, बोल करके डाल रहे हैं, सब चुप हैं, कोई नहीं बोलने वाला। हम अगर जूता का नाम ले देते हैं तो सबको तकलीफ हो जाती है। हमारे भाई बंधु शोभरन दास जी, अरविंद जी, सुरेश जी, पवन जी, आदि आदि तमाम, अनिल जी, अमित जी, बिंदु दास जी, आदि आदि तमाम परमात्मा बच्चे जब जूता लेकर खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ये तो गलत है, मर्यादा के खिलाफ है। हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो, ये मर्यादा है? अरे तुमने तो शरेआम अपनी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम कर दी, और फिर आप हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाते हो। यही मैंने आरएसएस गुंडों ने मेरे पर अपनी पत्नी बेटी कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया था। मलोट के नामदान संचालक सुभाष दास जो पंजाब में पढ़ता, वहाँ का स्टेट कोऑर्डिनेटर नरेश दास, दीपक दास, ये गुंडे स्वयं जाके थाने में एफआईआर लिखाई थी। इन हरामजादों ने अपनी बहन बेटियों को खिलौना बना रखा, पैसे की मशीन बना रखी, पैसे कमाओ। कब जागोगे आप लोग? आवाज उठाइए, आवाज उठाइए इन गुंडों के खिलाफ। आपको याद होगा एक मैंने वीडियो डाला था गोवा के मुख्यमंत्री जी का। गोवा के मुख्यमंत्री जी मैंने आरएसएस के गुंडों के साथ जो सतलोक आश्रम वहाँ बन रखा गोवा में, वहाँ जा रहे हैं, साथ में नाटक कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। वो तस्वीर, वो वीडियो पूरी दुनिया में डाला जा रहा है, और ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का माइंड वॉश किया जा रहा है कि देख लो, गोवा के मुख्यमंत्री जी भी संत रामपाल जी महाराज को लंबी दंडोत प्रणाम लगा रहे हैं, और आप सब खुश हो। अरे लंबी दंडोत प्रणाम तो कमाल भी करता था, खूब सेवा करता था। और में क्या हुआ था? लंबी दंडोत प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा। ये तस्वीरें डाली जा रही पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, मूर्ख शिष्य, पढ़े लिखे मूर्ख खुश हो जाए कि हाँ देखो मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा हो रहा है। वो मुख्यमंत्री सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक साजिश रची जाती है, बहुत बड़ी एक चाल चली जाती है कि ऐसे आदमी को खड़ा कर दो जिससे इनका माइंड डाइवर्ट करता रहे। रोज़ ये नई एक चाल चलते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा जब केस चल रहे थे तो एपी सिंह को खड़ा किया जाता, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील एपी सिंह को खड़ा किया गया, और पूरी दुनिया में एक हवा बनाई गई कि 5 लाख रुपए एक तारीख का एपी सिंह वकील फीस लेता है। और एपी सिंह ने झूठ पे झूठ बोलता रहा, झूठ पे झूठ बोलता रहा, किसी भी केस में वकील नहीं। सारी हदें पार कर दी झूठ बोलने के लिए। इन गुंडों ने पैसे के लिए सब कुछ नीलाम कर दिया, इस देश को नीलाम कर दिया। ये हमें आपको विचार करना पड़ेगा। शिक्षा कहाँ जा रही है? शिक्षा हमारी हमें कहाँ ले जा रही है? और कोई बोलने वाला नहीं, सब चुप हैं, सब साइलेंट बैठे हुए हैं। एपी सिंह हरामजादे का वीडियो डाला, जेके कक्कड़ का वीडियो डाला, मैंने एसएस गुंडों का वीडियो डाला, सभी नामदान संचालकों का वीडियो डाला हूँ, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, दुबई, सबके वीडियो डाल रहा हूँ, सबके नंबर डाल रहा हूँ, सबके बारे में फर्जी वाड़ा हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। पूरी दुनिया चुप है। क्यों? भारत के लोग चुप हैं, पाकिस्तान के लोग चुप हैं, पाकिस्तान के मंत्री, संसद प्रधानमंत्री वो सब चुप हैं, नेपाल के सब लोग चुप हैं, ऑस्ट्रेलिया के चुप हैं, इंग्लैंड के चुप हैं, अमेरिका के सब लोग चुप हैं। सबका सबूत डाल रहा हूँ सोशल मीडिया, पूरी दुनिया देख रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। दुबई में जोगा सिंह खुलेआम गलत काम कर रहा है, फर्जी नाम दिशा दे रहा है संत रामपाल जी महाराज के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में गुरनाम दास, पाकिस्तान में कांजी दास, नानजी दास, पांचा दास, विजय दास, ये तमाम वहाँ लोग। नेपाल में रामकृपाल आदि आदि वहाँ पे।
अमेरिका में अंकुर अवस्थी सुखी कौर नाम दीक्षा दे रहे हैं। इटली में फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है। गोवा, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, बुल्गारिया में, बेल्जियम में, बताइए। संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक शासन आजीवन कारावास की सजा है। पूरी दुनिया जानती है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में 2014 में मीडिया ने खूब दिखाया। वो दूध से नहाते हैं। वो लड़की बेबिता और बेबी ने हम बिस्तर का आरोप लगाया। प्रेगनेंसी किटें मिली, आश्रम के अंदर स्विमिंग पूल, पता नहीं क्या क्या मीडिया ने दिखाया। आज सब मर गए क्या? ये मीडिया वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो टीवी चैनल भोगते थे मर गए सब क्या? ये मंत्री संतरी ये कहाँ मर गए? हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये मर गया क्या? यूपी का मुख्यमंत्री मर गया क्या? ये योगी आदित्यनाथ, इनके सब क्या जमीर खत्म हो गया क्या? हैं? अरे जो आप जिसको आप निर्दोष आदमी को सजा दे दी और उस निर्दोषी आदमी के नाम से कोई ट्रस्ट नहीं, कोई 1 रुपये उनके नाम नहीं, 1 पैसे 1 इंच जमीन नहीं। और आज संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरी दुनिया में आश्रम कैसे बन गए? जबकि सबको पता है कि कानून की सजा याफ्ता व्यक्ति अगर उसके कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी संस्था हो, आश्रम हो, वो स्वतः उसी दिन से वो बंद हो जाते, वो नहीं चल सकते। या किसी को नॉमिनेट करके आओ तो हम देख रहे हैं कि आसाराम जी, राम रहीम जी ये सब जेल में, इनके नाम से कहीं कुछ नहीं कोई कर रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप सब विचार करो, जो भगत भाई लोग हैं, आप लोग, ये अंधे गूंगे बहरे नहीं, ये तुम गरीब जो बच्चे लोग, परमात्मा के जो बच्चे हैं वो गरीब बच्चे के दिल होता है वो सोचेंगे। जिससे कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने बच्चों को पैसा नहीं देता हूँ, गरीबी देता हूँ, बंदगी देता हूँ, दया भाव देता हूँ। विचार करो, ये खुलेआम गुंडे इतने बड़े बड़े आश्रम बना रखे उसी हरियाणा में, उसी बीजेपी की सरकार में, उसी मनोहर लाल खट्टर की सरकार में 5-5, 6-6 बड़े बड़े आश्रम बना रहे, लाखों लोग आ जा रहे हैं, कोई मनाही नहीं, कोई कुछ मतलब नहीं। इतना ही अगर संत रामपाल जी अच्छे तो जेल में क्यों? इस पर कोई बोलने वाला नहीं। चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, आम आदमी पार्टी, इन सबको विचार करना चाहिए, बंद कराना चाहिए इन आश्रमों को। राजस्थान की सरकार को बंद कराना चाहिए, सत्रह आश्रम को फर्जी बना हुआ, सब जानते हैं। कहाँ चले गए कानूनविद, कानून के ज्ञाता जितने भी वकील थे वो कहाँ चुपचाप बैठे हैं? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं, सबके मुंह में ताला लगा हुआ। आपको बोलना पड़ेगा अगर आप संत रामपाल जी महाराज शिष्य हो, आपको बोलना पड़ेगा अगर आप भारत माता के पुत्र हो। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को तकलीफ होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दिया है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के उनको तकलीफ नहीं होगी। ये काल के दूतों को क्या तकलीफ होगी? ये तो कहते हैं मुझे क्या ले देना, मुझे तो भक्ति करनी है। अरे तेरी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता, तेरी बहन बेटी के साथ हराम जाते तुझे तेरे आंखों के सामने मार दिया गया होता, तेरी बहन बेटी के सामने तेरी सारी इज्जत लुटी जाती तेरे सामने, तेरी बहन बेटी को तेरे सामने नंगा घुमाया जाता, तब तुझे पता चलता, तब तुझे दर्द होता। तेरे सामने तेरे बेटे की हत्या कर दी जाती, मर्डर कर दिया जाता, तब तुझे दर्द पता चलता। कमीनो, दूसरे बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते तो क्या कहते? हमें क्या ले देना, हमें भक्ति करना। यही संत रामपाल जी महाराज सिखाया था क्या? यही कानून ने मुझे सिखाया था क्या? कहाँ तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। दूसरे की तकलीफ नजर नहीं आती। गुरु जेल में यातना है सर, तुम कह रहे हो हमें क्या लेना, भक्ति करेंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों उदास? यही ज्ञान दिया था ना
यही ज्ञान देता। राम जादव, तुम्हारे का 4 लठ तुम्हारे पैर मारूं तो ये नहीं कहोगे जो जैसा करेगा सो भरेगा, तू क्यों उदास। तुम्हारे सामने का तुम्हारे घर का सामान उठाने ले जाऊं तो साले ये शब्द नहीं बोलोगे, ले जाने दो। भगत भाइयों, हजारों लाखों लोग मिलकर के सोशल मीडिया फेसबुक में आवाज उठाओ, सोशल मीडिया फेसबुक में आवाज उठाओ, लाखों लोग मिलकर के। एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। ये आंदोलन में ये सरकारों की पोल खोलनी है, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की पोल खोलनी है जो 2014 में भौंक रहे थे। कहाँ मर गए जाके वो लोग? आज क्यों नहीं डिबेट करते? हम लोग इतने सबूत डालते हैं, सबके सामने जजमेंट की फाइल है। जिन हत्यारों ने आश्रम के जो कोर्ट में कहा, कोर्ट में बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर मैंने इनकी हत्या की है, आज वही लोग पूरी दुनिया में आश्रम बना रखे, वही लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरी दुनिया में पुस्तकें ये बेच रहे हैं और फ्री में बांट रहे हैं। ये पुस्तकें कहाँ छपती हैं? किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आज अभी किसी मुख्यमंत्री के बारे में बोल दो, आज किसी प्रधानमंत्री के बारे में बोल दो, आज किसी राष्ट्रपति के बारे में अगर अपशब्दों का प्रयोग कर दो, या आप कह दो कि उस पर फर्जी बोल दो कि प्रधानमंत्री को बम से उड़ा देंगे, या किसी को बोल दो, तो तुरंत पूरी टीम हावी हो जाएगी आपके यहाँ, तुरंत आपको अरेस्ट करने आ जाएंगी। अगर आप सोशल मीडिया में बोल दो तो सब आ जाएंगे तुम्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि तुम कमज़ोर हो। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया मणिपुर में, कोई पकड़ना नहीं चाहता। 2014 में इतना बड़ा कांड हो गया, कहाँ इस इंटेलिजेंस कहाँ चली गई? ये एलआई वगैरह कहाँ मर गए? ये खुफिया विभाग क्या कर रहा है? किसी कोई लेना देना नहीं। देश जाए भाड़ में, बहन बेटियों की इज्जत जाए भाड़ में। हम अधिकारी हैं, कल तुम्हारी भी बहन बेटियों के साथ ही होगा, तुम्हारे साथ भी होगा, और हो रहा है। इसलिए जागो, ये देर मत करो। जितनी ही देर करोगे उतना ही बहुत बुरा होता चला जाएगा। ये इतिहास माफ़ नहीं करेगा, ये याद रखना। संत रामपाल जी महाराज अगर शरीर यहाँ से छोड़ दिया, वो तो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, इतनी बीमारी परेशानी से इतना तकलीफ़ उठा रहे हैं कि कभी भी वो अपना शरीर त्याग सकते हैं। तब क्या करोगे? मुंह दिखाने काबिल नहीं बचोगे, मुंह दिखाने काबिल। ये पूरी दुनिया थूकेगी तुम गद्दारों पर। कितने सबूत तुम्हें दिए गए, इतने सबूत दिए गए, फिर भी तुम उन गुंडों का साथ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का विनाश कर दिया। इसी तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने संत रामपाल जी महाराज के पूरे जो नाम के जो भक्त उनका सबका विनाश कर दिया, और जो विनाश कर रहे हैं उन्हीं का समर्थन कर रहे हो। पवन ठग ने विनाश कर दिया संगत का, संजय नकली नाना ने सर्वनाश कर दिया, इन गुंडों ने तीनों ने मिलकर के। आज इन्हीं के पीछे लगे हुए। जागो, आपके अंदर अथाह ताकत है, अथाह ताकत। आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। हमें एक बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है। खड़े हो, हजारों लाखों लोग तैयार हो जाओ अपने गुरु जी के लिए बलिदान देने के लिए। ये सिर साटे की भक्ति है, ये बलिदान का समय है। अपने गुरु के लिए, अपने गुरु को भोजन कराने के लिए नेकी जी ने अपने लड़के का बलिदान कर दिया, गर्दन काट दी 2 रोटी खिलाने के लिए। और आज मेरा गुरु तड़प रहा है, 2014 से जेल में यातनाएं सह रहा है। तो हमें भी अपने गुरु को, अपने गुरु के साथ हुए अत्याचारों के लिए पूरी दुनिया से संघर्ष करना है। हमें पीछे नहीं हटना, हमें संघर्ष करना है।
हमें आंदोलन करना, हमें लड़ना है, चाहे भले ही मुझे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। मेरे लिए कुर्बानी दे सकता संत 600 साल पहले मेरे लिए कुर्बानी दी। मेरे लिए ईसा मसीह जी को कुर्बानी दे सकते हैं, मेरे लिए सेव सम्मन्य की कुर्बानी दे सकते हैं, मेरे लिए सदना जी कुर्बानी दे सकते हैं, मेरे लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र जी कुर्बानी दे सकते हैं, मेरे लिए प्रहलाद जी कुर्बानी दे सकते हैं, मेरे लिए विभीषण जी कुर्बानी दे सकते हैं, मेरे लिए विदुर जी कुर्बानी दे सकते हैं। तो क्या हम ऐसे महापुरुषों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? कायरों की जिंदगी हो गए, कायरों की। मैं रोऊं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोए, गरीबदास जी वियोग समझ सके लगते। गरीबदास जी ने कहा था कि ये तो गद्दार है, परमात्मा तुम क्यों बार बार आते हो, ये हमेशा आपके साथ गद्दारी करते हैं। तब गरीबदास जी महाराज से परमात्मा ने कहा रहा मैं रोऊं सृष्टि को और सृष्टि रोए मोए, गरीबदास जी वियोग समझ सके। तुम नहीं समझ सकती, तुम ये मेरे बच्चे। भगत भाइयों, आपको जागना पड़ेगा। अब सोने का टाइम नहीं है। जो सो गया सो खो गया, जो डर गया सो मर गया। एक गुंडा, झूठा, बेईमान, ठग पूरी दुनिया में आवाज उठाता घूम रहा है, पूरी दुनिया में झूठ का प्रचार कर रहा है, और सच बोलने वाला कहता मैं घर के अंदर छुप गया हूँ। स्वार्थ बस सच बोल रहा है, कुछ बहुत सच अगर बोल रहा तो स्वार्थ बस। सोशल मीडिया में बड़े बड़े यूट्यूबर वो स्वार्थ बस सच बोल रहे हैं, बाद बाकी अंतर आत्मा से सच नहीं बोल रहे। एक स्वार्थ बस सच बोल रहा था, एक निस्वार्थ बस। एक स्वार्थ होता है कि गवाही दे दी, पैसा भी खा गया, गवाही दे दी, और एक होता है निस्वार्थ। तो निस्वार्थ बस काम करो, अपना दर्द समझो, अपना दुख समझो, अपने पिता समझो। आओ बाहर सब लोग निकल करके ना, आओ हम सब एकजुट होकर एक दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, देश के लिए भी और अपने गुरु जी के लिए भी। वहाँ हम सब लोग मिलकर खुलासा करेंगे पूरी दुनिया में कि हमारे भारत देश में क्या हो रहा, पूरी दुनिया क्या कर रही है, ये बड़े बड़े मंत्री संतरी क्या कर रहे हैं। हम 2016 से चिल्ला रहे हैं, आज तो हम सबके पास फाइल भेज रहा हूँ। इतना सब कुछ हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फिर भी कोई नहीं बोल रहा, सब चुपचाप हैं। हमें आपको अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तभी जब आपको जानकारी होगी, आपको बोलने वाला बनना पड़ेगा, बोलने वाला बनना पड़ेगा। आपको अपनी आवाज़ स्वयं उठानी पड़ेगी, किसी के पीछे नहीं चलना है। इन नेताओं ने, इन बड़े बड़े ये धर्म गुरुओं ने, ये गुंडों ने ये पब्लिक को अपने पीछे लगा लिया, पब्लिक को जागरूक नहीं बनाया, पब्लिक को गूंगा बहरा अंधा बनाया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे थे जिन्होंने मुझे उंगली रख रख के मुझे विद्वान बनाने की कोशिश किया, लेकिन हम नहीं बने। उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा करना मुझे चाहा, एकला चलो वाला मार्ग सिखाया, लेकिन हम नहीं चले। एक बचपन में माँ बाप मुझे एकला चलो वाला मार्ग सिखाता है, तो एक हमारे गुरु जी ने मुझे एकला चलो वाला मार्ग सिखाया। तो भाइयों, देर मत करो। आप सब जगत या भगत सब अब मिल करके हम इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने गुरु के लिए, उन 5 महिला एक बच्चे की हत्या जो हुई है, वो महिलाएं चीख चीख के कह रही हैं कि तुम लाखों की संगत, धिक्कार है तुमको। 5 महिला एक बच्चे की मेरी तड़पा तड़पा के हत्या कर दी, कमरे के अंदर बंद करके इन गुंडों ने। आज उन्हीं गुंडों के साथ आ भाव, सारे सबूत तुम्हारे सामने, सब कुछ तुम्हारे सामने, फिर भी आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो। उठाना तो पड़ेगा आवाज़। और ये मैंने आरएसएस गुंडों, तुम किसी भी आश्रम में सतलोक आश्रम नहीं लिख पाओगे। आने वाले समय बहुत जल्दी तुम सारे बोर्ड पोस्टर लाओगे, रंधावा खत्री के गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों,
तुम सतलोक आश्रम नहीं लिख सकते, तुम्हारी औकात नहीं कि सतलोक आश्रम लिख लो। इतना बड़ा फ्रॉड। नाम दीक्षा पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया में दे जा रही है। एड्रेस पड़ा हुआ है सतलोक आश्रम बरवाला, हिसार हरियाणा का, जो बंद है। हद हो गई। नाम दीक्षा दे रही पाकिस्तान में, एड्रेस पड़ा है सतलोक आश्रम बरवाला का, जो बंद है। और उसमें साफ शब्द लिखा है सतलोक आश्रम बरवाला में 4 बार हाजिर देने पर तब आपको नाम वो सतराम मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कबीर परमेश्वर भक्ति टेट सतलोक आश्रम बरवाला, हिसार, टोहाना रोड, हिसार, हरियाणा। बताइए, हरियाणा जाना पड़ेगा। और नाम दीक्षा दे रहा हूँ पाकिस्तान में, नाम दीक्षा दे रहा ऑस्ट्रेलिया में उसी पर्चे पर, नाम दीक्षा दे रहा पाकिस्तान में, अमेरिका में, इटली में, दुबई में, नेपाल में। और आप वो फार्म ले करके पढ़े लिखे लोग चले आते हो, बड़े आपको बड़ा भागशाली मनाते हो कि मुझे नाम दीक्षा डीबी द्वारा मिल गई। देर न करो भगत जी, ये सोचो नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। जिस शब्दों में, जिस भाषा में आप बोलना चाहते हो बोलो, खुल करके बोलो। दुख दर्द में नहीं बोलोगे तो फिर क्या खुशी में बोलोगे क्या? वैसे अब हमारे परमात्मा के बच्चे बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। जितना ज़्यादा तुम बोलोगे सोशल मीडिया पे, जितना ज़्यादा तुम लोग बाहर निकल के आओगे, उतना ही इन गुंडों की दुर्दशाएं होंगी। क्योंकि सच बोलने वाले लोग दबे जा रहे थे, इसलिए गुंडे बवाली ज़्यादा नजर आते थे। आओ हम सब लोग मिल करके भाई बहने इन गुंडों के खिलाफ अभियान छोड़ें। पूरी दुनिया से मैंने आरएसएस गुंडों का सफाया करेंगे। ये फर्जी नामदान संचालकों, क्वार्टरों, पुस्तक बेचने वालों को जूतों से मार मार के भगाएंगे। कहीं भी फर्जी नामदान सेंटर दिखाई जाए, इनको जूते चलाएंगे भगत जी। हम सब लोग मिलके, हजारों लाखों लोग मिल करके इनके जूते चलाएंगे, इनके आश्रमों में आग लगाएंगे। अब यही एक बचा है रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि हमें कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मजबूरी है। जब कानून ही नहीं सुनेगा, जब कानून अंधा हो गया, पूरी दुनिया चुपचाप अंधी गूंगी बहरी बनी, भ्रष्टाचार बनी बैठी है, तो मुझे करना पड़ेगा। इन आश्रमों में फूंक देंगे, इनके सालों को जिंदा जलाएंगे हम सब लोग मिल करके। इन हरामजादों को इन आश्रमों में आग लगाएंगे। जहाँ भी सतलोक आश्रम बरवाला सतलोक आश्रम लिखा होगा, जहाँ भी कहीं फर्जी नाम दीक्षा दे रहा होगा साले को, इस नामदान संचालक को वहीं जिंदा फूंकेंगे सालों को। जहाँ भी कोई पुस्तक देते हो नजर आएगा, हम हजारों लाखों लोग मिल करके इन सालों को वहीं फूंकेंगे, जिंदा जलाएंगे हरामजादों को मिल करके ना। अब यही एक रास्ता बचा है, ऐसे नहीं मानने वाले। ये जहाँ भी कहीं स्टेट कोऑर्डिनेटर जाए, नरेश दास, दीपक दास पंजाब का, विष्णु साहू मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, इन सब की आप शकल जानते हो। जहाँ भी कहीं दिखाई जाए, इनको सालों को फूंक देना जिंदा, हरामजादों को पेट्रोल डाल के फूंक देना सालों को, इनका नामो निशान ख़त्म करना है। आने वाले समय में हमें सब एकजुट होकर के इन गुंडों को सबक सिखाना है। याद रख लेना तुम हरामजादों गुंडों, ये बहुत जल्दी अपना ये डपोसला बंद कर दो, वरना वो समय आ रहा है। तुमको सालों जिंदा नहीं रहने दूंगा, साले फूंक देंगे हरामजादों। तुमने बहुत अत्याचार कर लिया है, बहुत अत्याचार किया है। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140622668। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो खूब शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप कब बोल रहे हो? आज करे सो अच करे, आज करे सो अब करे, काल करे सो कब, पल में परले होएगी बहुर करे ऊपर। ये नहीं कल बनाएंगे, कल किसने देखा? कल मर गए तो क्या होगा? कल फालिश मार गई तो क्या होगा? कल कैंसर हो गया गले में तब क्या होगा? बोल नहीं पाओगे। सोचते रहोगे ज़िंदगी भर, कल एक्सीडेंट हो गया तब क्या होगा, कल मर जाओगे तब क्या होगा। कल किसने देखा? आज ही से शुरू कर दो, कल का इंतज़ार मत करो।
जिस भाषा में बोलना चाहते हो, जैसी भाषा आपको आती वैसी भाषा बोलो, कोई शर्म की बात नहीं, कोई संकोच की बात नहीं। एक बार केवल आप ऐसे बोल दो, आप देखना, आप परमेश्वर आपको बगैर बोले चैन नहीं लेने देंगे। एक बार सिर्फ आप बोलो, वादा करो कि आप सब लोग आज यही से वीडियो डालेंगे। जब ये हमारी वीडियो देखेंगे उसी दिन से आप वीडियो डालेंगे। आप वादा करो, आप इंसान हो, आप अपनी ताकत को पहचानो। आप शर्म संकोच क्यों कर रहे हो? आप क्यों कल का इंतजार कर रहे हो? वादा करो। तुम्हें अपने सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों की सौगंध है। आप वीडियो बना डालो अपने गुरु के लिए, वीडियो बना डालो। ये वादा करो मुझ रामचंद्र दास कानपुर वाले से कि मैं अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाता हूँ कि मैं आज ही वीडियो डालूँगा, और आज के बाद जब तक मेरे गुरु जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे क्यों ना मेरी गर्दन कट जाए। वो आप वादा करो मुझसे। वो गुरु सब देख रहा है, वो सुन रहा है, आपका ये वीडियो बन रहा है, त्रिकुटी में चलाया जाएगा। आशा करता हूँ कि जो जो भगत भाई नहीं बोल रहे हैं और मेरी आवाज़ सुन करके परमेश्वर के आशीर्वाद से वो भी बोलना शुरू करेंगे, अपना वादा पूरा करेंगे। तो मैं फिर पुनः मैं कह रहा हूँ, आपको आपके गुरु के चरणों की सौगंध, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे भगतपति हो, चाहे भगत हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सब लोग आवाज़ उठाओ। ऐसे मोबाइल रखो, बेड़ा खड़ा नहीं, बेड़ा रखो, और बढ़िया ये सब पुस्तक लो, ज्ञान अमृत सदन का 20 नामक पुस्तक लो, एक एक सबूत दिखाओ और खूब बोलो कि ज्ञान अमृत सदन का 20 एक हाथ में रखो, एक हाथ में बढ़िया जूता रखो, बस जहाँ मिल जाए वहाँ जूता चलाओ। ये सारे एविडेंस इसके सब रट लो और वीडियो डालो, पुस्तक पढ़ते हुए वीडियो डालो, ऐसे ऐसे पुस्तक पढ़ते हुए वीडियो डालो, दिखाओ कि ये देखो इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ऐसे दिखाओ। सब पूरी दुनिया को ये पुस्तक भेजो, बांटो। ये पुस्तक अगर आपके हाथ में है तो मैंने आसस गुंडा कोई आपके आसपास नहीं आ सकता। ये रामबाण पुस्तक है जो संत रामपाल जी महाराज ने सदगुरु जी के द्वारा पुस्तक बनवाई। सारे केसों का जजमेंट है, पूरा काला चिट्ठा है मैंने आरएसएस गुंडों का। हाँ, पूरा काला चिट्ठा है। अब ये साले गुंडे अपना रोज नया नया पैतरा बदल रहे हैं। हमें इनके हर एक गतिविधि पर निगाह रखनी है, हर एक गतिविधि पर। साहिब जयबंदी चरण की आशा करता हूँ कि आप सब लोग कल से या आज से या जब से वीडियो सुनेंगे तब से आप ज़रूर वीडियो डालेंगे। भाई बहन हमारे सभी लोग वीडियो डालेंगे। घर में 4 लोग बोलो। हमें हज़ारों लाखों की संगत में सोशल मीडिया पर आवाज़ उठानी है, और इसके बाद जब सब लोग आवाज़ उठाने लगे फिर हम लोग धरातल पे चलेंगे, दिल्ली पे, जंतर मंतर पे या प्रगति मैदान में, जहाँ परमेश्वर दया करे वहाँ एक विशाल आंदोलन होगा। और वो आंदोलन जिसमें दुनिया याद करेगी कि हाँ, ये पहली बार एक ऐसा अजीबोगरीब आंदोलन हुआ। परमेश्वर दया की तो जूता लेके वहाँ खड़े होंगे, जूता लेकर के ना। एक हाथ में ज्ञान अमृत सदन का 20 नामक पुस्तक होगी सबके हाथ में, और एक हाथ में जूता होगा। अगर परमेश्वर आगे चाहा तो हमारा एक अलग तरह का ये होगा आंदोलन भगत जी। अब वो प्यार वाला आंदोलन नहीं रहा भगत जी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।